हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, जो कि 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको किस में हम रखते हैं, ये आता है हमारा ज्योमेट्री के सेक्शन में। आगे जाएंगे तो मैथ क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है 9th में, एक हो जाता है ज्योमेट्री और एक हो जाता है अलजेब्रा। ठीक है, अब इसको हमको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर हम समझ गए तो हमको क्या है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक में हमको क्या दिया है कि मान लीजिए कोई एंगल के बारे में दिया है। एंगल कैसा होता है, एक ऐसी लाइन रहती है और एक ऐसी लाइन होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। जहां दो साइड से कोई कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल में होता क्या है, देखिए एंगल में एक तो हो गया, जैसे मान लीजिए ए बी सी, 3 क्या है, पॉइंट दिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट में क्या रहता है, इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को अगर एक लाइन में नहीं है, इसको अगर हम ऐसा मिला देते हैं तो क्या होता है, एक एंगल बन जाता है। अब एंगल बना किससे, दो साइड से। एक साइड क्या है हमारा बी सी है और दूसरा क्या है, ए बी है। तो बी सी पर हमने ए बी को कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पर मिला दिया, तो क्या हो गया, एक हमारा एंगल बन गया। बी पॉइंट पर एंगल बना, कहां पर बना, जहां पर ये दोनों साइड एक दूसरे से मिल रही हैं। जहां पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसमें हमको क्या क्या मिल गया, अब इसको हम बोलेंगे तो एंगल ए बी सी। जहां पर एंगल बना रहता है उसको, उस पॉइंट को हम बीच में रखते हैं, उसको हम बीच में रखते हैं, तो ए बी सी बोलेंगे, या सी बी ए भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन बी सी ए नहीं बोल सकते, या ए सी बी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगल बी के बारे में। ठीक, तो यहां पर जब हमने एंगल ड्रॉ किया तो एक साइड का नाम क्या हो गया, बी सी, दूसरी साइड का नाम हो गया ए बी, और वर्टेक्स का नाम हो गया है यहाँ पर बी, और यहाँ पर कोई भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं आप। ठीक, तो इस तरह से आपको दिया है एंगल के बारे में। अब एंगल बन गया तो इस पे 2 चीजें आ गई। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ बी है, ए सी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए ऑन द लाइन है। ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द लाइन है। अब जब एंगल बन गया तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, जो एंगल के अंदर वाला भाग है, अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 दिया है, मान लीजिए पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, समथिंग कुछ भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। ये क्या रहेगा, एंगल का इंटीरियर पार्ट है, इसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। बाहर है, मान लीजिए दिया है एन है, पी मान लीजिए एफ है, और डी है, कुछ भी ऐसी जो वैल्यू है जो बाहर साइड में है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और जो लाइन पर है उसको हम ऑन लाइन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया होगा और समझ लिया होगा। आगे हम देखेंगे, हमको एंगल तो समझ गए, अब एंगल के भी कुछ डिफिनीशन होते हैं। डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन तो यही है कि जो 2 साइड्स को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं और वहां पर कोई डायग्राम या फिगर बनता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। और वो साइड क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, एक पॉइंट, एक सिरा दूसरे वाले के सिरे से जुड़ा होगा, वहां पर एंगल फॉर्म होता है। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि एंगल समझ लिए। अब आगे हमको बोल रहा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक एंगल है, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा है और एक पॉइंट मान लीजिए ऐसे बना है। ठीक है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो इन सिचुएशन में जब एंगल 1, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पूरा भी क्या है, एक एंगल है, पूरे की बात करें तो एक एंगल है, या हम यहाँ देखें तो एक एंगल ए बन जा रहा है और यहाँ पर दूसरा एंगल बन जा रहा है, 1 और 2, 2 एंगल बन गया। अब
दोनों एंगल में क्या होना चाहिए, जब दोनों एंगल पर मान लीजिए हमारा एंगल क्या है, एक है ए बी सी और इसको हम मान लें डी, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, दो एंगल हो गए, एक तो हो गया हमारा ए बी डी और दूसरा क्या हो गया सी बी डी या डी बी सी, दो टाइप के एंगल हो गए। अब जब दोनों एंगल को हम देखें, दोनों का क्या है इंटीरियर, इंटीरियर इसको हम अंदर वाले को क्या बोलते हैं इंटीरियर, और यहां पर अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे इंटीरियर। दोनों एंगल का इंटीरियर अलग अलग होता है और दोनों का जो वर्टेक्स रहता है कॉमन रहता है, और जो मिडिल आर्म्स रहती है, जो मिडिल आर्म्स रहती है वो दोनों क्या है, दोनों एंगल के लिए कॉमन रहती है। अब देखा जाए तो ए बी डी, हमारा बी डी क्या कॉमन हो गया, और यहां पर भी देखें तो डी बी सी या सी बी डी क्या हो गया कॉमन। तो यहाँ पे बी डी हमारा जो आर्म है वो क्या है कॉमन है दोनों के लिए। जब दो एंगल के बीच में एक आर्म्स कॉमन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आगे देखिए इसमें डिफिनीशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लाइन्स, टू एंगल्स, यहां पर क्या दिया टू एंगल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, विच हैव क्या है कॉमन वर्टेक्स, एक जो वर्टेक्स है उसका दोनों का क्या है कॉमन होना चाहिए, और कॉमन आर्म्स डी बी क्या है कॉमन आर्म्स है, ठीक है, कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और सेपरेट इंटीरियर, इसका इंटीरियर अलग और इसका इंटीरियर अलग। अब देखिए ए बी सी और डी बी सी को हम एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी सी में ही डी बी सी का भी इंटीरियर आ जा रहा है, तो यहां पर इसको हम इंटीरियर नहीं बोल, इतना एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल के लिए दोनों का इंटीरियर भी सेपरेट होना चाहिए, आर सेड टू बी द एडजेसेंट एंगल्स कहे जाते हैं। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट दिया है हमको 15, प्रैक्टिस सेट 15, इसी में हम आपको प्रैक्टिस सेट 15 करा दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 15 में आप देखेंगे तो एक एंगल बना हुआ है, ठीक, एक एंगल है, एंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक, एंगल बना हुआ है, इसमें आर एन सी एक्स, आर एन सी एक्स, ये क्या है सब पॉइंट है। आगे हमको दिया है ए डब्ल्यू बी, ए डब्ल्यू बी, ठीक, और यहां पर क्या दिया है टी यू, ठीक, टी यू, और यहां दिया है जी, और आगे क्या दिया है क्यू वी, ठीक है, क्यू वी, और आगे दिया है यहाँ पर वाई, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, हमको बताना है, हमको क्या पूछ रहा है इसमें पॉइंट इन द इंटीरियर, जो इंटीरियर है इंटीरियर के पॉइंट बताइए। देखिए इंटीरियर क्या होगा, जो हमने बताया इनसाइड, एंगल के इनसाइड होना चाहिए, तो पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी, पॉइंट एक्स क्या है ये इसके इंटीरियर पॉइंट कहे जाएंगे। आगे हमको पूछ रहा है पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के बारे में पूछ रहा है, जो क्या है जो इंटीरियर भी ना रहे, ऑन लाइन पर भी नहीं रहे, क्या रहे बाहर रहे लाइन से। तो यहाँ पे पॉइंट टी देख रहे हैं, पॉइंट यू है, और यहाँ क्यू वी और डब्ल्यू वाई, ये सब क्या है इसके एक्सटीरियर पॉइंट कहे जाएंगे। आगे हमको दिया पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के पॉइंट पे बोल रहा है, तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा ए, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ जी और बी, ये सब क्या है इसके पॉइंट कहे जाएंगे किस पे ऑन लाइन के। तो आई होप कि इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हमको दिया है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि एक एंगल ऐसे बना है, एक ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर नाम दिया बी एन सी, और इसको नाम दिया है ए, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पॉइंट को जहां पे जुड़ रहा है एन दिया है। अब इसको हमको पूछ रहा है इसका
एडजेसेंट, इसका पेयर हमको बताना है। तो देखिए कैसे है यहाँ पर, अगर हम पेयर की बात करें तो क्या होगा, पेयर किसके बारे में, अभी हमने एडजेसेंट एंगल सीखा है तो एडजेसेंट एंगल के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का डिफिनीशन क्या है, एक आर्म्स उसकी कॉमन होनी चाहिए। अब हम मान लीजिए ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, एंगल BNC को ले रहे हैं, और दूसरा इसका एडजेसेंट क्या होगा, CNA हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे क्या है CN, देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ जा रहा है, तो एक आर्म्स कॉमन हो गई और हमारा जो वर्टेक्स है N भी क्या है, कॉमन हो गया। तो एक हम इसको दिखा सकते हैं, दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए CNA एक हमने ले लिया, और दूसरा क्या ले लेंगे इसका एडजेसेंट ANB, ठीक है। अब यहाँ पे AN क्या हो गया हमारा, या NA क्या हो गया, ये कॉमन आर्म्स हो गए और कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, N हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे के लिए हमारा ANB और ANB हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा BN, हमने एक लिया ANB और दूसरा हम ले लेंगे BNC। यहां पर हमको क्या मिल गया, BN और BN, ये वाली लाइन कॉमन मिल गई। तो मतलब एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, एक लाइन जो दोनों को डिवाइड करे बीच वाली, वो कॉमन होनी चाहिए, और दोनों का इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए, दोनों का इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए, और वर्टेक्स उसका कॉमन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे आपको दिया है यहाँ पर एक और फिगर दिया है, एक ऐसे एंगल दिया है और एक लाइन ऐसे दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ए एंगल और इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ए लाइन जो है बीच वाली क्या है, ये कॉमन आ रही है, ये लाइन हमारा कॉमन आर्म्स हो रहा है, और ये पॉइंट जो है कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका भी क्या लिख देना है, जो भी हमसे पूछ रहा है वैल्यू बता देंगे, इसका कौन कौन सा इंटीरियर एक्सटीरियर या जो भी है आप कर सकते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, मैं आपको यहां पर पढ़ के बता दे रहा हूं। मान लीजिए पहले तो मैं एंगल ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर फिर इसमें 3 लाइन खींचेगी, ठीक है। एक मान लीजिए ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये हो गया। और एक लाइन इधर भी बढ़ा देते हैं, एक लाइन ऐसा, ठीक है। हमने हाथ से खींचा है, आप उसको स्केल से खींच लीजिएगा। इसको मान लेते हैं MT, ये क्या है MP है, और ऊपर क्या है TQS, TQ और S, और आगे क्या है R है, और यहाँ पर क्या है N दिया है, ठीक है। हमने नाम भी सबका लिख दिया। आगे हमसे पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल इफ, यहां पर जो हमको क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल का पार्ट है क्या, पेयर है क्या, वो पूछ रहा है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो उसके बारे में हमको रीजन बताना है, उसके बारे में हमको स्टेटमेंट देना है। आगे हमसे पूछ रहा है PMQ, पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछ रहा है PMQ के बारे में पूछ रहा है, और दूसरा क्या है RMQ एंड RMQ, इसको पूछ रहा है एडजेसेंट है क्या। PMQ कहां से है, देखिए पहले PMQ हमारा इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, PMQ, ठीक, एक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा RMQ। अब यहां पर ए आर्म्स जो देख रहे हैं बच्चों, क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रही है। यहां पर हमारा MQ क्या है, कॉमन आर्म्स बन रही है। जब दो एडजेसेंट एंगल में कोई एक आर्म्स कॉमन रहती है, बीच वाली आर्म्स कॉमन रहती है, और दो क्या रहती है, अपोजिट साइड रहती है, एक दूसरे के अपोजिट साइड रहती है, तो वहां पर बनने वाला एंगल एडजेसेंट एंगल रहता है। और हमारा जो वर्टेक्स भी है, M भी है, क्या है, कॉमन है।
और दोनों का इंटीरियर भी अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक। सेकंड में हम देखेंगे आर एम क्यू। सेकंड में हमको क्या दिया है, आर एम क्यू एंड दूसरा क्या है, आर एम क्यू एंड एस एम आर। एस एम आर। चलिए आर एम क्यू को हम देखते हैं। आर एम क्यू हमारा ए वाला पार्ट हो गया आर एम क्यू, और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, एस एम आर। एस एम आर। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तो हमको इस एंगल के बारे में पूछ रहा है और एक हमको एस एम आर के बारे में पूछ रहा है। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो कोई भी हमको कॉमन आर्म्स नहीं दिख रही है, यहां पर कोई कॉमन आर्म्स नहीं दिख रही है। अब क्या हो रहा है, एस एम आर, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्यू एम आर है, क्यू एम आर या आर एम क्यू है। ये बीच वाली जो साइड अगर एक कॉमन रहती, एस एम दोनों में कॉमन हो जाता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉमन कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, हमारा एडजेसेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर भी दोनों का अलग अलग नहीं हो पा रहा है, और वर्टेक्स तो मान लीजिए कि एम कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इंटीरियर अलग अलग नहीं आ रहा है, और कोई कॉमन आर्म्स न आने से दोनों तरफ का अपोजिट लाइन भी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहा है। थर्ड में हम देखेंगे, थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में दिया है आर एम एस एंड दूसरा क्या है, आर एम टी, ठीक है, आर एम टी दिया है। देखिए आर एम एस कहाँ है, आर एम एस ये पॉइंट है, और दूसरा किसको बोल रहा है, आर एम टी, ठीक, आर एम टी ये भी क्या है हमारा, देखिए आर एम टी ये बड़े वाले एंगल के बारे में बोल रहा है, और उसके बीच में क्या है, आर एम एस। अब यहाँ पे एम एस कॉमन नहीं हो पा रहा है, अगर एम एस कॉमन रहता, ये एंगल अलग रहता, ये एंगल अलग रहता, तब तो हो सकता था। यहाँ इस एंगल के बारे में बोल रहा है, किसमें, आर एम एस और दूसरा आर एम टी, बड़े वाले एंगल में इसको कर दे रहा है, तो बड़े वाले में क्या है, इतना इसका टोटल इंटीरियर हो जा रहा है, और इसका इंटीरियर इतना ही हो पा रहा है, लेकिन उसी इंटीरियर के बीच में हो जा रहा है, ये अलग से इंटीरियर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एडजेसेंट नहीं है। लास्ट वन पे चलते हैं, एस एम टी एंड दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमको दिया है आर एम एस, दूसरा हमको आर एम एस दिया है। एस एम टी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एस एम टी एक पार्ट हो गया, दूसरा हमारा है आर एम एस, ठीक है। अब देखिए एस एम टी और आर एम एस यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग है। ये लाइन हमारा क्या बन जा रहा है, ये लाइन यहाँ पर बन जा रहा है, इन दोनों का क्या बन, एडजेसेंट लाइन बन रहा है, कॉमन आर्म्स बन जा रहा है। तो इसके लिए ये यहाँ पर अलग हो गया और ये यहाँ पर अलग हो गया, तो जहाँ पर दोनों अलग अलग आर्म्स हैं, अलग एक आर्म्स कॉमन है, इंटीरियर दोनों का अलग अलग है, वर्टेक्स कॉमन है, और दोनों एक आर्म जो क्या है, कॉमन आर्म्स से दोनों साइड अपोजिट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था, नहीं सॉरी, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि हमारा चैप्टर नंबर एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग एक्सरसाइज था, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आगे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, और वहां पे कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और पूरे चैप्टर को, पूरी जो बुक है मैथ की, आप उसको धीरे धीरे पूरा सॉल्व कर डालिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।